वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और गाइस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करनी है कि जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है या कंसल्टेशन बुक करनी है, चाहे वो टैरो की कंसल्टेशन है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन है, रीडिंग्स पेड होती हैं और किसी भी तरह से कमेंट सेक्शन में कोई मोबाइल नंबर ईमेल आईडी शेयर नहीं की जाती, ना ही मेरे चैनल पर आज तक शेयर हुई है। मेरे साथ अगर आप कांटेक्ट चाहते हैं करना तो केवल और केवल एक ही माध्यम है जो आपको वीडियो की स्क्रीन पर डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाइए कांटेक्ट कीजिए। चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है ये आप लोगों का डेली रिक्वेस्टेड है और आप डेली चाहते हो इस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाई जाए, आपको गाइडेंस बताई जाए कि आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, करंट इमोशंस, उनका नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशन के लिए क्या होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, औरत मर्द लड़का लड़की सब पे एप्लीकेबल होगा क्योंकि टैरो केवल एनर्जीज पे काम करता है, किसी जेंडर के ऊपर टैरो का कोई फोकस नहीं है। तो फिलहाल कार्ड्स को मैंने पहले से ही शफल करके रखा है। टाइमलेस वीडियो है, जनरल रीडिंग है। चेक करते हैं कि आपके पर्सन अभी इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और उनके क्या थॉट्स हैं। तो जो यहाँ पे पहला कार्ड दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स का, वो ये है कि ये इंसान किसी भी तरह से आपके साथ कोई रीयूनियन करने के बारे में बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हैं। हो सकता है हाल फिलहाल इस इंसान ने आपको किसी भी रूप में मैनिफेस्ट किया हो, क्योंकि पहला ही कार्ड मैनिफेस्टेशन का भी निकला है। तो मैनिफेस्ट करने का मतलब यही होता है कि किसी को आप चाहते हो, प्यार करते हो, उसके लिए अटैचमेंट फील करते हो, उसके लिए कोई ऐसा बॉन्ड फील करते हो जिसे आप भुला नहीं पा रहे, ना ही तोड़ पा रहे हो। तो यहाँ पर आप दोनों की एनर्जीज़ में या तो आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो, कोई मेथड अप्लाई कर रहे हो, कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हो कि जो भी हो ये इंसान वापस लाइफ में आ जाए। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में ये दिखाई दे रहा है कि रिसेंटली किसी ने किसी प्रोफेशनल से कंसल्टेशन ली होगी, टैरो रीडिंग करवाई होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप खुद इतने इंट्यूटिव हो, आप हीलर हो सकते हो, आपके अंदर वो सारी साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं कि आप दूसरे की भावनाओं को बहुत जल्दी फील कर लेते हो या आपको चीज़ों का आभास हो जाता है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जब आप इस कनेक्शन में रहे हो इसी पर्सन के साथ, तो जब चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी आपके अकॉर्डिंग, रिलेशन में वैसी चीज़ें नहीं जा रही थी, तो आपको कहीं ना कहीं साइंस और इंडिकेशन मिलते होंगे, रेड फ्लैग्स मिलते होंगे कि नहीं यहाँ पर मेरा पर्सन कुछ बातों को छुपा रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे क्योंकि आप इनके साथ उस टाइम बहुत ज़्यादा अटैच थे, प्यार में थे, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये टूट नहीं रहा, ऐसा बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी जो आपके पर्सन की हालत है या अभी जो उनकी फीलिंग्स है आपको लेकर, वो ये है कि जिसे कहते हैं जल बिन मछली। ये इंसान तड़प रहा है आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। जैसे एक फ़िश है बिना पानी के सरवाइव नहीं कर पाती, जब तक पानी है फ़िश की लाइफ है, वो अलाइव है। उसी तरह से ये आपको देख रहे हैं और पहले इन्होंने अपने इन इमोशंस को कहीं ना कहीं इग्नोर किया था, प्रैक्टिकल साइड से ज़्यादा सोचते थे, हर चीज़ को प्रैक्टिकल वे में लेना, अपने पर्सन के लिए फील तो करते थे लेकिन प्रैक्टिकल सोचना कि सारी जो चीज़ें हैं उसमें इनका क्या बेनिफिट है, इनको कोई नुकसान ना हो फ्यूचर में इस रिश्ते से। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे
कहीं दूर दराज के कंट्री में या किसी दूर डिस्टेंट लैंड में भी रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस का कार्ड आया है जो कि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस को दिखा रहा है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अगर आपके सेम शहर से हैं, सेम सिटी से हैं और आसपास ही आपके कहीं रहते हैं, फिर भी ये इंसान कोई एफ़र्ट नहीं लगा रहे आपको सामने से जाकर अप्रोच करने के लिए, और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी है। और प्लस आपको ऐसी फीलिंग है कि ये अचानक क्या हुआ इस इंसान की लाइफ में, जो इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा इग्नोर करना शुरू कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ने शुरू से आपको चेज़ किया है, इनकी जो एनर्जी है आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रही है। इसी इंसान ने आपको इस कनेक्शन में आने के लिए काफ़ी ऑफ़र किया होगा, काफ़ी आपके पीछे भागा दौड़ी लगाई होगी, जिसे कहते हैं रेस लगाना, रैट रेस। तो उस तरह की हो सकता है इनकी लाइफ में जद्दोजहद लगी हो आपको पाने की, या आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आपसे अट्रैक्ट होके आते हो। शायद आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो अगर एक मेल हो, बहुत ज़्यादा लोग आपसे आकर्षित होते हैं, आपके ऑरा से अट्रैक्ट होते हैं, आपकी वाइब्रेशंस उनको अपनी तरफ मैग्नेट की तरह खींचती हैं। तो इस इंसान को अब ये लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अभी भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस ओपन हैं। शायद आप अपनी लाइफ में किसी और इंसान के प्रति अट्रैक्शन फील कर रहे हो, या फिर आपने इस इंसान से अपनी सारी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लिया है इस रिलेशन में। क्योंकि इस इंसान का जो दिल है वो टूटा हुआ नज़र आ रहा है कार्ड के अंदर, और ये ऐसी एनर्जी में है जब दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हो। और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं पास्ट में आपका दिल ऐसा तोड़ा है जो अभी तक, आज तक भी, राइट नाउ जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक हील नहीं हुआ। वो ज़ख्म आज भी हरा है जो भर नहीं पाया। इनकी याद आपको आज भी आती है। इस पर्सन से आप आज भी कांटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन बात ये है आप तो बहुत कुछ चाहते हो इस इंसान के साथ, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको लेकर जब कोई एक्शन नहीं ले रहा, ना ही कोई एफर्ट दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी डाउटफुल एनर्जी इस रिश्ते के लिए मुझे दिखाई दे रही है। इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग भी हैं और बहुत सारी चीज़ें प्रोग्रेस भी कर रही हैं। कुछ आपकी सोच से परे और कुछ आपने खुद जो इस रिश्ते के लिए मैनिफेस्टेशंस लगाई हैं, टेक्निक्स अप्लाई की हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, अवेकनिंग आपकी हाई लेवल पर आ चुकी है। क्योंकि आपके पर्सन की भी लाइफ में मुझे अवेकनिंग का जो एक चैप्टर है वो खुलता हुआ नज़र आ गया है। अगर ये इंसान काफ़ी समय से अपनी ज़िंदगी में बहुत ही सीक्रेटिव रहते हैं, बाहर से कुछ और दिखाते हैं, मन में कुछ और फील करते हैं और एक्शंस इनके कुछ और ही निकल कर आते हैं, तो इस तरह की एनर्जी से ये इंसान अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर आप लोगों का एक सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आप एक ऐसे कनेक्शन में हो जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की अभी भी निरंतर जारी है। कॉन्टिन्यूसली आप आगे बढ़ रहे हो इस जर्नी पर, जिसका प्रभाव आपके रिश्ते में भी है और आपके पर्सन की लाइफ में भी दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये पर्सन दिल और दिमाग में आप ही को 24 घंटे में, ये नहीं कि 24 घंटे ही आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन उन 24 घंटों में इनको कहीं ना कहीं जो एक सुकून का एहसास होता है वो आपकी यादों में खोने के बाद, यानी कि अचानक से आपकी याद इनको आती ही आती है। ये इनका एक डेली रूटीन ही बन गया है कि आपको याद करना। कुछ लोगों के लिए मुझे ये पर्सन मैरिड दिखाई देते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में, इनकी जो मैरिड लाइफ है उसके बावजूद भी ये आपके साथ एक रिलेशन में आए। हो सकता है आप लोग भी मैरिड हो
और ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, जहाँ पे चीज़ें या जो भी एक रिलेशनशिप के अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है कपल के बीच में, वो आपकी कहीं ना कहीं बन नहीं पा रही, कोशिश आपकी तरफ से ज़्यादा दिखाई दे रही है और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस कोशिश को करने के लिए भी ओवरथिंक कर रहे हैं। तो ये पर्सन या तो अपनी फैमिली लाइफ में राइट नाउ किसी स्ट्रेस के पीरियड से गुजर रहे हैं, एक ऐसा स्ट्रेसफुल टाइम जो इस इंसान को इनकी ज़िंदगी की कुछ लेसन सिखा रहा है, चाहे ये शादीशुदा क्यों ना हो, अपनी वाइफ से, अपने घर वालों से, अपनी जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको ये इंसान पहले हो सकता है नज़रअंदाज करते आए हैं, हल्के में लेते आए हैं, अंदर से इमेच्योर चीज़ों को हैंडल करते आए हैं और उसका असर आपके रिश्ते पे भी दिखाई दे रहा है। ये सेपरेशन जो आया है ये ऐसे नहीं आया, ये कार्मिक एनर्जी के कारण आप लोगों में सेपरेशन आया है। बेशक आप एक सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, चाहे आप एक ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, चाहे ये आपके एक कार्मिक रिलेशनशिप के पार्टनर हैं, लेकिन मुद्दा कहाँ आता है, कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि ग्रोथ कहाँ पर है, कहाँ पर आपको फील हो रहा है कि इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो शायद पहले कभी नहीं हुई थी। तो बहुत लोगों की लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान जो आए हैं वो राइट नाउ खुद में भी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, सेल्फ डिस्कवर कर रहे हैं, अपनी लाइफ के थॉट्स को, विचारों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, मन के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, उन उलझनों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपकी याद इनसे भुलाई क्यों नहीं जा रही, जबकि ये तो शादीशुदा हैं, जबकि इनका घर परिवार है, इनके बच्चे हैं, ये ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है या आप ऑलरेडी इनके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में हो, फिर आप क्यों नहीं इनको भुला पा रहे। तो ये सवाल आप लोगों की लाइफ में अभी नहीं, काफ़ी महीनों से चलते हैं, लेकिन मूड स्विंग्स बहुत आते हैं आपके पर्सन को, थोड़ा मूडी किस्म का इंसान है आपका पार्टनर। बाकी जो लोग मैरिड नहीं हैं, यानी कि दोनों आप लोग अनमैरिड हो और ये आपका एक रिलेशन है जिसमें आपको इस इंसान के द्वारा श्योरिटी नहीं मिल रही कि क्या आगे करना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करें। एक पर्सन मुझे रेडी दिखाई देता है इस रिश्ते में, आगे ले जाना चाहता है, वो आप हो सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी आज की रीडिंग में बहुत डोमिनेट कर रही है। ये भी हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में या हो सकता है अगले कुछ हफ्तों में आप ही की तरफ से कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग माइंड आप अपना बना लो कि मुझे इस पर्सन को हर हाल में ये चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड या ब्लंट होकर कन्फेस करनी पड़ेगी, सीधे तौर पर बताना पड़ेगा कि आखिर इस रिश्ते में आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो और ये आपके लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर की यहाँ पर इंसोम्निया की प्रॉब्लम चल रही है, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हैं आपके पर्सन को जो माइनर हैं, बहुत मेजर लेवल के नहीं हैं। और अभी ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि काश अगर आप इस इंसान की लाइफ के कुछ पैटर्न्स को समझ लो। हो सकता है फैमिली के आगे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर फील करते हैं, टोटली फैमिली पर डिपेंडेंट है, फैमिली काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है इनकी लाइफ में। वैसे तो हर एक इंसान की लाइफ में फैमिली एक स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में आपको सपोर्ट करती हैं, आपके लाइफ के डिसीजंस को एक नई डायरेक्शन देती हैं। लेकिन इनके केस में कुछ लोगों के पार्टनर की फैमिली ऐसी है कि वो चाहते हैं कि उनका जो भी बेटा या बेटी है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में शादी के लिए अपना पर्सन सिलेक्ट करे। तो कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर या तो बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन की लाइफ पर, या आप लोगों में से
जो व्यूअर हैं उनकी लाइफ में उनके घर परिवार वाले थोड़े ऐसे ऑर्थोडॉक्स या स्ट्रिक्ट विचारों के हो सकते हैं जो आपको फ्रीडम तो देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का करियर परसू करो, अपनी लाइफ को फ्रीली जियो, लेकिन जब बात आती है प्यार मोहब्बत की, फैमिली की, स्टेबिलिटी की, कि किसके साथ शादी हो, किसके साथ परिवार बनाया जाए, किसके साथ सेटल किया जाए अपने बच्चों को, वहाँ पर घर के बड़े सदस्यों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पर आज की रीडिंग में नज़र आ रहा है और इसी की वजह से सेपरेशन आप लोगों में आ रखा है। लेकिन एक पल के लिए भी आपके पर्सन आपकी यादों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे, क्योंकि यहाँ पर मेमोरीज़ का कार्ड आया है और मेमोरीज़ वही होती हैं जो हम हमेशा बनाते हैं, याद रखते हैं और फिर उसी मेमोरीज़ को दोबारा एक नए सिरे से शुरू करने के लिए डे ड्रीमिंग भी करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं और तरह तरह के विचारों को अपने माइंड में घुमाते रहते हैं। तो फ़िलहाल आपके पर्सन की लाइफ में यही दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो ये हैंडल करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनको अभी लग रहा है कि मेरे या तो कंट्रोल में नहीं आ सकती या आपकी एनर्जी इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव नहीं है। यानी कि ये पर्सन आपके पास अगर अपॉलजी लेकर, फॉरगिवनेस का ऑफ़र लेकर या आपके सामने रिक्वेस्ट करने अगर आता भी है, तो इनको अंदर से पहले श्योरिटी चाहिए कि सामने वाला मुझे दोबारा अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर ले, मेरी गलतियों को माफ़ करके सामने वाला पर्सन मुझे एक और चांस दे। उस चीज़ के बारे में भी आपके पर्सन करंटली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल एनर्जी है कि आपका जो पर्सन है, एटलीस्ट ये इंसान आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और इनको अपनी गलतियों का भी रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का ब्रेकअप बहुत बुरे तरीके से हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड रहा आपके लिए और आपके पर्सन को अब लग रहा है कि चीज़ें बहुत डिले हो गई हैं, हाथ से निकल गई हैं, या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको ऐसा ट्रीट किया कि आप एकमात्र इनकी लाइफ में एक ऑप्शन की तरह ही हो। अगर आप रहोगे इनकी लाइफ में तब भी ठीक और अगर आप नहीं आते इनकी लाइफ में तब भी ठीक। तो ये इनकी पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में ये इस तरह से आपको देखते आए हैं एक रिलेशन में, लेकिन जब आपने इस इंसान को पलट कर नहीं देखा या इनकी तरफ आपने बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया, चाहे आप लोगों की बात होती रही फ्रेंडली वे में, आप लोग कांटेक्ट में भी रहे एक फ्रेंडली वे में, लेकिन जब आपने भी इनसे एक स्टेप पीछे लेना शुरू कर दिया, तब अचानक इस इंसान को करंट लगा है ऐसा, और ऐसा झटका मिला है उस करंट से जो ये इंसान आज भी फील कर पा रहा है कि मैंने अपनी ही गलतियों के कारण अपनी ही कुल्हाड़ी से अपने पैरों पर खुद ही वार कर दिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हैं और मुझे ये भी लग रहा है कि इस गलती का इनको भुगतान भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो कर्मा का कार्ड आया है। वो एक कार्मिक साइकिल को दिखा रहा है। तो कोई इंसान अगर इन्होंने आपके ऊपर चूज़ कर लिया था, अगर इनके पास पास्ट में कोई ऐसा रिलेशन था जिसको ये बचाते आए, छुपाते आए, ताकि आपके सामने वो रिश्ता उजागर ना हो जाए, सामने ना आ जाए, डिस्क्लोज़ ना हो जाए, लेकिन फिर भी समहाउ मेरे व्यूअर्स के कुछ एनर्जी ऐसी है या आपके साथ भगवान का हाथ है, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स की, या स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक कार्मिक साइकिल से निकालने के लिए। तो आपको एक ऐसा उन्होंने सडन अवेकनिंग दी है, एक ऐसा सडन आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है और ये ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 2 सालों के बीच में मेजर रहा है आपकी लाइफ में। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अभी आपका जो भी पर्सन है जिनके साथ आप रिलेशनशिप अभी हो या नहीं हो, डजेंट मैटर,
लेकिन आप जिनके लिए भी सोचकर इस वीडियो तक पहुंच गए हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर बताई जाने वाली गाइडेंस, एनर्जीज़ और जो भी पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आ रही हैं, वो आपकी लाइफ में एक गाइडिंग टूल के साथ साथ एक अवेकनिंग भी करेंगी। क्योंकि यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करने वाले हैं, और जो लोग अपनी फेमिनिन एनर्जी में हैं, जो बहुत इमोशनल हो जाते हैं अपने पर्सन के रीडिंग सुनकर या पर्सन के बारे में एनर्जी जानकर, आपके ऊपर भी उस एनर्जी का जब असर आता है तो आपका भी मूड स्विंग होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर सेंसिटिवनेस भरी हुई है, क्योंकि आप अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड, टेंडर, बहुत ही रिसेप्टिव हो। आपको हर वो चीज़ अफेक्ट कर जाती है जो आप सेंसिटिवली हैंडल नहीं कर पाते। तो आप लोगों को अभी यहाँ पर आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक प्योर सोल के रूप में। कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि आपके अंदर मदर लाइक नेचर या मदर लाइक जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप एक हीलिंग टच देते हो सकता है जब फिज़िकल रिलेशन भी आपके बनते थे इस इंसान के साथ, तो ये एक आत्मिक सुकून का एहसास करते थे जो इन्होंने शायद अपने पुराने रिश्तों में ना किया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो भी इनकी लाइफ में एक प्रेजेंस है, आपका ऑरा ही इस इंसान को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो ये इंसान आपसे अटैचमेंट अपनी कम नहीं कर पा रहे। अगले कुछ कार्ड्स भी यहाँ पर एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखा रहे हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्गली आई फील एंड आई बिलीव कि इस इंसान को आपके इस रिश्ते की वैल्यू समझ आनी शुरू हो गई है। क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन हमें हर उस इंसान से नहीं फील होता, क्योंकि सोलमेट आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं। सोलमेट एक नहीं होता, बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं, और हर वो इंसान सोलमेट होता है जिससे आप अपना सुख दुख शेयर कर लेते हो, फ्रेंडली फीलिंग होती है। उसकी बात नहीं मैं यहाँ पर करूँगी, फिर कभी डिटेल में बताऊँगी कि सोलमेट कौन होते हैं, कार्मिक पार्टनर्स कौन होते हैं और ट्विन फ्लेम कौन होते हैं। लेकिन आज की रीडिंग का जो फोकस है या हाईलाइट है वो यही बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बिताया हुआ जो फिज़िकल मोमेंट है, जो आपके साथ मीटिंग इन्होंने की, चाहे इन्होंने इंटीमेसी वाले मोमेंट्स आपके साथ बनाए, चाहे फ़िज़िकल रिलेशन बनाया, चाहे इन्होंने आपके साथ डेटिंग की, चाहे इन्होंने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, चाहे ये आपके साथ किसी भी तरह से ट्रैवलिंग करते थे, आप लोग वकेशन पे जाते थे, या आप गेट टुगेदर्स बहुत करते थे अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ, तो इस इंसान को वो सारी मेमोरीज़ जो हैं एक साइकिल के रूप में याद आ रही हैं कि कैसे कैसे आप मिले, कैसे कैसे ये रिश्ता आगे बढ़ता गया, कैसे कैसे इस रिश्ते में कठिनाइयाँ आईं, किन लोगों की वजह से आईं, इनकी खुद की गलतियों के कारण आईं, और इन्होंने उस कठिनाइयों को कैसे हैंडल किया है या नहीं किया, या ये उन चुनौतियों से पीछा छुड़ाते छुड़ाते आपको सेपरेशन में डालकर किसी और के पास चले गए। तो आज के इस वक्त में राइट नाउ आपके पर्सन ये सारी बातों को याद करके अपने आप को धिक्कार रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर शेम और गिल्ट का कार्ड आया है। इसका मतलब है कि ये इंसान इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक एक मोमेंट पे आकर नहीं दे पाए, और आज इनको उस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। लेकिन यहाँ पर बात या यहाँ पर स्टोरी क्लोज़ नहीं होती, क्योंकि अगले आने वाले कुछ दिनों में, जो कि हो सकते हैं 3 से 5 हफ्ते, 1 से 1.5 महीने का जो टाइम है, वो आपकी लव लाइफ के लिए बेहद ख़ास रहेगा। बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, और कुछ लोगों को यही इंसान उनकी लाइफ में कुछ ऐसी बातों के लिए भी मनाने की कोशिश करेगा जो एक वक्त पर आप इनको बोलते थे, और सामने वाला अपनी ईगो में, अपने घमंड में, अपने एटीट्यूड में आपके दिए गए ऑफ़र को ठुकराकर आगे चला गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें, इंटरेस्टिंग इवेंट्स आपकी लाइफ में अगले
उन दिनों में होने वाले हैं जो मैंने अभी आपको बताया। फ़िलहाल मैं इस इंसान की एनर्जीज़ भी आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इस इंसान के ज़ोडिएक साइन, जो इनकी बर्थ चार्ट में जो राशियाँ हैं सन मून राइजिंग वीनस में, या वैदिक ज्योतिष जो हमारी साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी है उसके हिसाब से चंद्र राशि, सूर्य राशि, नाम राशि, लगन राशि में कहीं भी ये राशियाँ बहुत स्ट्रांगली हो सकती हैं, या इन राशियों का प्रभाव आप दोनों की लव लाइफ में हाल फिलहाल में बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट दे रहा है। तो सबसे पहली राशि यहाँ पर मकर राशि आई है जो कि कैप्रिकॉर्न साइन है। दूसरी राशि यहाँ जो दिखाई दे रही है वो पाइसेस है, मीन राशि। तीसरी राशि यहाँ पर लियो है, सिंह राशि। चौथी यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। पांचवी यहाँ तुला राशि है, लिब्रा का साइन है। जस्टिस तो मिलेगा आपको, डोंट वरी, देर से लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर्सन की इग्नोरेंस को सह लिया है। बहुत लोगों के साथ आपके पर्सन ने रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशन में आपको डाला। जब खुद का मन किया तो अपने हिसाब से आपकी लाइफ में आ गए, और जब आप चाहते थे इनका साथ तो आपको इनके लिए वेट करना पड़ता था। इस इंसान ने आपको तरसाया बहुत है, मैसेज की रिप्लाई देने के लिए भी अपनी मर्ज़ी से आपको ब्लॉक कर दिया, और जब आप इनको एटीट्यूड दिखाते हो तो सामने वाला फिर पलटकर आपके सामने माफ़ीनामा लेकर आ जाते हैं। तो लिब्रा का साइन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एयर एलिमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, तुला राशि। अगली राशि यहाँ पर कुंभ है, अगेन एयर एलिमेंट की स्ट्रॉन्ग राशि है, यानी कि एक्वेरियस साइन। फिर यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो वर्गो है, कन्या राशि। उसके बाद टॉरस है, वृषभ राशि। जेमिनी है, मिथुन राशि। ऑलमोस्ट आज की रीडिंग में सारी ही राशियाँ कवर हुई हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में बहुत सारे कार्ड्स मेजर अरकाना के गिरे हैं जो कि टैरो में मेजर लाइफ इवेंट्स को शो करते हैं। पॉजिटिविटी के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन को भी ये दिखा रहे हैं आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपनी लाइफ के कुछ कार्मिक लोगों को गुड बाय भी कहने वाले हैं, टाटा बाय बाय कहकर खुद ये इंसान उनको छोड़ेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा आपको पाने की एक उत्सुकता लगी हुई है, एक्साइटमेंट है, ऑब्सेशन बना हुआ है, मन के अंदर एक जुनून छा रहा है, क्योंकि आपका जो बदला हुआ अंदाज़ है, जिस हिसाब से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, चाहे कुछ लोग नहीं भी कर रहे, लेकिन कुछ इस तरह से इनको फील हो रहा है, क्योंकि जब आप लोगों की बात नहीं होती तो इंसान के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। कुछ ऐसे विचार भी होते हैं कि इतने दिनों से कांटेक्ट नहीं हुआ तो पक्का उस इंसान की लाइफ में या तो कोई होगा, या फिर कोई आ चुका होगा, या कोई आने की स्टेज पर है। तो यही एनर्जी इस इंसान को आपकी तरफ पुश कर रही है, और इस सारे किए कर्म के जो पीछे हमारे मास्टर यूनिवर्स का हाथ है, जो हमारे मास्टर एंजल्स हैं, यूनिवर्सल एंजल्स, वो आपके रिश्ते में प्रोटेक्शन के साथ साथ इस इंसान को अवेकनिंग कॉल भी दे रहे हैं। तो कुछ लोगों के कार्मिक्स ट्रिगर होने वाले हैं अगले 1 से 1.5 महीने में, जो अभी तक बहुत लेज़ी थे, काम डाउन होके चिल्ड आउट मोड में बैठे हुए थे, कोई एक्शन नहीं दिखा रहे थे, सिर्फ आप रोज़ रीडिंग सुन रहे थे और आपको पता चल रहा था कि सामने वाला तो कोई एक्शन ले ही नहीं रहा, कब लेगा एक्शन, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे व्यूअर्स इस रिश्ते के लिए फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा व्यूअर्स की फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है। तो प्लीज़ फ्रस्ट्रेट ना होइए, पार्टनर आप ही का है, किसी को कर्स नहीं करना, ना ही किसी के लिए नेगेटिव, बैड और ऐसे वर्ड्स बोलने हैं जो आपकी कर्मास को ख़राब करें। उनका कर्मा तो उनको मिलने वाला है, और मेरे मुंह से निकलने लगा था मिल गया है, तो हो सकता है मिल चुका हो, क्योंकि कार्ड्स में कर्मा के कार्ड्स आजकल मेरी रीडिंग में बहुत ज़्यादा पॉप आउट हो रहे हैं। और जब ऐसी एनर्जी पॉप आउट होती है या बार बार आती है, रिपीटेडली आ रही है,
तो इट मीन्स कि डेफिनेटली काफ़ी लोग अपने कार्मिक लेसन्स को सीख रहे हैं और ये ज़रूरी भी है। सेपरेशन आता है एक यूनियन को दोबारा लाने के लिए, क्योंकि जब ज़िंदगी में सब कुछ सही होगा, आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ जा रही है, तो आप अपनी सोल की ग्रोथ को कैसे समझ पाओगे? आप अपनी लाइफ के उस उद्देश्य तक कैसे पहुंच पाओगे जिसके लिए आपको यूनिवर्स ने धरती पर भेजा है? हर इंसान का एक लाइफ पर्पस होता है। अकेला दुनिया में सिर्फ हम लव रिलेशनशिप्स के लिए दुनिया में पैदा होकर नहीं आते। बहुत सारे हमारे लाइफ के ऐसे एरियाज़ होते हैं जो हम पास्ट लाइफ में अधूरा छोड़ कर आए हैं। तो अगर आप पास्ट लाइफ की बातों में विश्वास रखते हो और अगर नहीं भी रखते, तो इसी बर्थ में आपको ये पैटर्न सिखा देंगे कि हाँ, होता है ना, हमने किसी के साथ पास्ट में कुछ बुरा किया होगा। ये आपने डायलॉग सुना भी होगा, बहुत लोगों का ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और कुछ लोगों के साथ अभी तक ये डायलॉग ही है जिनको नहीं मिला एक्सपीरियंस। हम कहते हैं ना कि ज़रूर तुमने किसी के साथ पास्ट में बुरा किया होगा जो तुम्हारे साथ आज ऐसा हो रहा है, लेकिन पास्ट किसी ने नहीं देखा। लेकिन आपको अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। अगर आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कार्मिक लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपने अपनी वाइब्रेशंस को लो रखा हुआ है, आपने अपने सराउंडिंग्स में अपने ऑरा को इतना ज़्यादा वीक बना लिया है, इतना नेगेटिविटी भर दी है कि मैं तो किसी चाहने वाले को डिज़र्व करती ही नहीं। इतना ज़्यादा डेस्परेशन किस लिए? सरेंडर कर दो सब कुछ, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ तभी आएंगे जब आप स्टॉकिंग की एनर्जी से बाहर निकलोगे। तो जो भी लोग अपने पर्सन को बार बार सोशल मीडिया पे देखते हैं, कितने बजे ऑनलाइन आए, कब ऑफलाइन हुए, कितने लोगों के साथ फेसबुक पे ऐड हैं, कितने म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, कितनी इंस्टा पे स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं, इसका असर आपके ऑरा पे पड़ता है, आपकी थॉट्स पे पड़ता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, चाहे आप उस चीज़ को बार बार सबकॉन्शियसली देख रहे हो आँखों से, चाहे मन में सबकॉन्शियसली फील कर रहे हो और बार बार अपने थॉट्स में उसी चीज़ को लेकर आ रहे हो कि वो तो अपनी लाइफ में किसी तीसरे को डेट कर रहा है, तो वो करेगा क्योंकि आपकी एनर्जी यूनिवर्स में जा रही है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी भी सिमिलर निकल कर आई है, यानी कि आप लोग बहुत हद तक एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो जो अभी नहीं टूटने वाला, और आगे चलकर भी ये इंसान अपनी गलतियों को फेस करने वाले हैं। इनको लिटरली कर्मा भी मिलेगा, इनको लिटरली ऐसे लेसन भी मिलेंगे, और ये इंसान कॉन्शियसली इन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में फेस करके, हर्डल्स को पार करके आपके पास वापस आएंगे भी, क्योंकि आज की रीडिंग में इनकी एनर्जी आपके ऊपर ही फोकस्ड नज़र आ रही है। तो फ़िलहाल गाइस, आज जो मैंने आपको एनर्जीज़ आपके पर्सन की बताई, आई होप आपकी लाइफ में वो सिचुएशंस के साथ रेजोनेट हुई होंगी, और अगर नहीं भी होती तो हैरान परेशान नहीं होना, क्योंकि एनर्जीज़ को आप शिफ्ट कर सकते हो अपनी मैनिफेस्टेशंस के अकॉर्डिंग। अपनी प्रार्थनाओं से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपकी इंटेंशन सच्ची है, अगर आपका ये कनेक्शन डेस्टाइंड है, और अगर आपकी लाइफ में यूनिवर्स चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग पर आपको वो चीज़ें मिले, तो वो ज़रूर मिलेंगी। बस आपको होप रखना है, बिलीव रखना है, और अपनी लाइफ में अपने गोल्स को फोकस करके रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है गाइस आप लोगों के लिए वीडियोस रोज़ लाना, आप ही की रिक्वेस्ट पे, और जब आपकी रिक्वेस्ट पे आपके फेवरेट वीडियोस और टॉपिक्स आते हैं तो भर भर के लाइक दो, शेयर करो, कमेंट करो, सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जैसा आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड शो करोगे वैसा ही यूनिवर्स आपको उसका फल भी देंगे। तो आप अभी आपसे इजाज़त लेनी होगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।